है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब। इन न्यूज वादे कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल और प्रोग्राम किस मोड पे। सबसे पहले आपको बताएंगे किश्तवाड़ के बारे में, जहां पे जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू। जी हां, सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं इन न्यूज पे कि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बिलावर इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इत्तलात के मुताबिक मकामी रिहायशियों ने खंबाला गांव के नजदीक जंगलाती इलाके में दो मुश्तबा अफराद को देखा जो एक बैग उठाए घूम रहे थे। मुश्तबा सरगर्मी देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की मुश्तरका टीमें हरकत में आई। सिक्योरिटी जराये ने इन न्यूज को बताया कि इलाके को घेरे में ले लिया गया है और मुश्तबा अफराद की तलाश के लिए जंगलाती और पहाड़ी इलाकों में तलाशी का अमल जारी है। सर्च ऑपरेशन में जदीद आलात, ड्रोन और दीगर तकनीकी वसाइल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को बर वक्त नाकाम बनाया जा सके। उधर जराये ने इन न्यूज को बताया कि यह कार्रवाई ऐसे वक्त में की जा रही है जब खित्ते के मुख्तलिफ अजला, जिनमें किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर शामिल हैं, में भी इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी हैं। हाल दिनों में सिक्योरिटी एजेंसियों को इत्तलात मिली थी कि कुछ दहशतगर्द पहाड़ी इलाकों में छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद निगरानी मजीद सख्त कर दी गई। भारी बर्फबारी और सख्त मौसमी हालात के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी मुस्तैदी के साथ इलाके की तलाशी ले रही हैं। हुक्काम का कहना है कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। ताहल किसी गिरफ्तारी या झड़प की इत्तला अभी तक मौसूल नहीं हुई है। ताहम ऑपरेशन जारी है और मज़ीद तफसीलात जो हैं जैसी मिलेंगी आपको आगाह करेंगे। और वहीं पे ये खबर भी सामने आई है कि जम्मू कश्मीर के महकमे दाखिला ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जिला किश्तवाड़ के बाज़ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट खदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक सिंहपुरा, चिंगम और चतर इलाकों में मोबाइल डाटा 2G, 3G और 4G और 5G बंद कर दिए गए हैं। 19 जनवरी की रात तक जो है ये अहकाम सादिर रहेंगे, या माफ कीजिएगा 30 जनवरी की रात 12 बजे तक ये अहकाम सादिर रहेंगे। हुक्काम का कहना है कि यह इक़दाम एहतियाती तदबीर के तौर पर उठाया गया है ताकि किसी भी शरपसंद या मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से हाई स्पीड डाटा के मुमकिन गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। यह हुक्मनामा प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा दाखिला चंदर भारती की जानिब से जारी किया गया, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन की सिफारिशात की बुनियाद पर नाफिज किया गया। IGP जम्मू जोन की तरफ से जो है आर्जी मुअत्तली से मुतल्लिक कवायद 2024 के तहत मजाज अफसर भी हैं। सरकारी हिदायत के मुताबिक मुअत्तली का इतलाक हर निशानदी शुदा कदम के मकाम पर होगा। महकमे दाखिला ने अपने बयान में कहा कि यह फैसला भारत को खुद मुख्तारी और सालमियत, जम्मू व कश्मीर की सलामती और अवामी नज़्म व नस्क के तहत पेश नज़र लिया गया है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी आरिफ, और मैं आपको बता दूं कि आरिफ जो हैं इस बारे में मज़ीद तफसीलात देंगे और साथ ही में उनसे कुछ अहम जानकारी भी हासिल करेंगे। जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला, सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू, और इस सिलसिले में मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी आरिफ। आरिफ, बताइए, जो इत्तलात मिल रही हैं और बताया जाता है कि किश्तवाड़ में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, क्या तफसीलात है? बिल्कुल मुदस्सिर, जम्मू कश्मीर के कैसवा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बिलावर इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इत्तला के मुताबिक मकामी रिहायशियों ने खंबला गांव के नजदीक जंगलाती इलाके में दो मुश्तबा अफराद को देखा जो बैग उठाए घूम रहे थे। मुश्तबा सरगर्मी देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की मुश्तरका टीमें हरकत में आई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इलाके को घेरे में ले लिया गया है और मुश्तबा अफराद की तलाश के लिए जंगलाती और पहाड़ी इलाकों में तलाशी का अमल जारी है। सर्च ऑपरेशन में जदीद आलात, ड्रोन और दीगर तकनीकी वसाइल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को बर वक्त नाकाम बनाया जा सके। यहाँ पे ये कार्रवाई ऐसे वक्त में की जा रही है जब खित्ते के मुख्तलिफ अजला,
जिनमें कश्तवाड़, डोडा और उधमपुर शामिल है, में भी इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी है। हालिया दिनों में सिक्योरिटी एजेंसियों को इतलात मिली थी कि कुछ दहशतगर्द जो है एक गिरोह पहाड़ी इलाकों में छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है। भारी बर्फबारी और सख्त मौसमी हालात के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैदी के साथ इलाके की तलाशी ले रहे हैं। हुकाम का कहना है कि शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। ताहाल किसी की गिरफ्तारी या झड़प की इतला मौसूल नहीं हुई, ताहम ऑपरेशन जारी है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। जी मुदस्सिर। और आगे बताया जाता है कि कुछ इलाकों में जहां पे वहां पे जो है आर्जी तौर पे इंटरनेट को मुअत्तल किया गया है, इस बारे में क्या तफसीलात है? बिल्कुल मुदस्सिर, अगर बात करेंगे इस तरह से महकमा दाखिला ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जिला किश्तवाड़ के बाज़ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक सिंहपुरा, चंगम और चतरू इलाके में मोबाइल डाटा सर्विसेज जिनमें 2G, 3G, 4G और 5G शामिल है 29 जनवरी की रात 12:01 से मुअत्तल कर दी गई है, जो 30 जनवरी की रात 11:59 तक जारी रहेगी। हुकाम का कहना है कि एकदम एहतियाती तदाबीर के तौर पर उठाया गया है ताकि किसी भी शर पसंद या मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से हाई स्पीड डाटा के मुमकिन गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। ये हुक्मनामा यहाँ पे अगर बात करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा दाखिला चंद्रकर भारती की जानिब से जारी किया गया, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन की सिफारिशात की बुनियाद पर नाफिज किया गया है। IGP जम्मू जोन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की आर्जी मुअत्तली से मुतल्लिक कवायद 2024 के तहत मजाज अफसर है। सरकारी हिदायत के मुताबिक मुअत्तली का इतलाक पर हर निशानदेही जो है शुदा मुकाम के इर्द गिर्द तकरीबन 6 किलोमीटर के दायरे में होगा। महकमा दाखिला ने अपने बयान में कहा है कि यह फैसला भारत की खुदमुख्तारी और सालमियत। आरिफ, हम जानते हैं कि जम्मू सूबे के कई अजला में पिछले 12 माह से लगातार सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं और साथ ही में ये भी हम जानते हैं कि जब सर्च ऑपरेशन शुरू होता है तो कभी कभी ये एक हफ्ते तक चला। ये बताइएगा कि जिन अजला में खासकर किश्तवाड़, डोडा, जब हम इन अजला की बात करते हैं तो कहा जाता है कि वहां पे जब सर्च ऑपरेशन शुरू होता है तो बड़ा लंबा चलता है, इसकी वजूहत क्या है? और मैं आपसे जानना चाहूंगा इससे पहले कि आप ये बताइए कि पिछले 12 माह में कितने सर्च ऑपरेशन हुए हैं? बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि जो यहाँ पे अगर कश्मीर वैली की बात करेंगे, जो मिलिट्री इमरजेंसी का ग्राफ यहाँ पे देखा जा रहा था, उसको यहाँ पे कम करने के बाद जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसी ने यहाँ पे पैदल पे कामयाबियां हासिल की, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है तब्दील कर दी गई मिलिटेंटों की जानिब से, शहर की जानिब से। तो जम्मू डिवीजन में गुज़श्ता 12 माह के दौरान इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयां में नुमाया इजाफा देखने में आया। यहाँ पे अगर बात करेंगे एक मुकम्मल टाइम लाइन की जानिब कि कब और कहाँ किस तरीके की कार्रवाइयां अंजाम दी गई, तो सितंबर था अक्टूबर 2025 उधमपुर और डोडा के पहाड़ी इलाकों, खास तौर पर बसंतगढ़ और सेवजदार के जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए। और यहाँ पे अगर बात करेंगे जो ये इतलात थी कि मुसल्लह अफराद जंगलात में पनाह लिए हुए हैं, इन कार्रवाइयों में आला फौजी हुकाम ने भी जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। नवंबर 2025 उधमपुर के लट्टी और मोहलिका इलाकों में मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इतला पर सर्च ऑपरेशन किया गया। मकामी शहरी से नकदी छीनने के वाकये के बाद फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी ली और 7 दिसंबर 2025 डोडा के बिलावर जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मुबैना दहशतगर्द ठिकाना तबाह करने का दावा किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान असला और दीगर सामान भी बरामद होने की इतला सामने आई। और उसके बाद जो है 15 दिसंबर की अगर बात करेंगे तो 15 दिसंबर 2025 उधमपुर में मुसल्लह झड़प की इतला के बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया। इतलात के मुताबिक 2 से 3 मुश्तबा दहशतगर्दों की मौजूदगी की खबर थी, जिसके बाद इलाके में कई दिन तक तलाशी का सिलसिला जारी रहा। और 31 दिसंबर को जो है साल के इख्तिताम पर कश्तवाड़, डोडा और पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में मरबूत इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयां शुरू की गई। इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर पहाड़ी इलाकों में वसी पैमाने पर कॉम्बिंग की गई। और जनवरी के पहले ही इस महीने में जनवरी 2024 की अगर बात करेंगे तो ऑपरेशन तलाशी जो यहाँ पे लॉन्च किया गया था, कश्तवाड़ में ऑपरेशन तलाशी के नाम से एक तवील और बड़े पैमाने की कार्रवाई का आगाज हुआ। मुतअद्दिद दिनों तक जारी रहने वाले इस ऑपरेशन में ड्रोन, हेलीकॉप्टर और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। पहाड़ी और बर्फपोश इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया। और जनवरी के ही महीने में यहाँ पे केथुआ, बिलावर और खुम्बला गांव के जंगलात में मकामी लोगों की इतला पर 2 मुश्तबा अफराद की तलाश में सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेराव और तलाशी का अमल शुरू किया। इतलात के मुताबिक फोर्सेज ने इलाके को मुकम्मल तौर पर सील करके सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। जी, अगर गुज़श्ता 12 माह की टाइम लाइन से जो है वाज़ेह हो जाता है कि जम्मू डिवीजन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ अज़ला में
मुतअद्दिद सर्च और दहशतगर्दी ऑपरेशन अंजाम दिए, कुछ कामयाब साबित हुए, जबकि कई कार्रवाइयां एहतियाती बुनियादों पर अंजाम दी गई। यहाँ पे पहाड़ी और जंगलाती इलाकों में निगरानी भी मजीद सख्त कर दी गई, जबकि शहरियों से भी अपील की जा रही है कि किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की फौरी इतला दी जाए। जी मुदस्सिर जी, जिस तरीके से हम देखते हैं कि पिछले 12 महीनों की टाइमलाइन आपने हमारे सामने रख दी और वहीं पे ये बात भी सामने आती है कि जम्मू डिवीजन के पहाड़ी और जंगलाती इलाके जो है इनमें जब सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है तो काफी तवील चलते हैं। वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? मुदस्सिर, यहाँ पे अगर जम्मू डिवीजन की जंगलाती पट्टी की बात करें तो दहशतगर्दी की नई हिकमत अमली इसको माने या वक्ती चैलेंज, अगर हम गुज़श्ता एक साल का जायजा ले तो एक बात वाज़ेह होती है, जम्मू डिवीजन के पहाड़ी और जंगलाती इलाके एक बार फिर सिक्योरिटी मंजरनामे में अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। ये समझना जरूरी है कि किश्तवाड़, डोडा, केतवा और अंधमपुर के इलाके सिर्फ जगराफिया नहीं, ये एक मुकम्मल टैक्टिकल माहौल है। जगराफिया और हिकमत अमली किश्तवाड़ और डोडा का खिता ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलात पर मुश्तमिल है, जहाँ कुदरती गारे, तंग घाटियां और घने दरख्त ऐसे कुदरती कवर फराहम करते हैं जहाँ छोटे गिरोह तवील अरसे तक छुप सकते हैं। यहाँ पे केतवा और उधमपुर में नदी नालों, झाड़ियों और पहाड़ी रास्तों का जाल है। ये इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल से अंदरूनी हिस्सों की तरफ मुमकिन नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये कोई नया रुझान नहीं, माजी में भी दहशतगर्द गिरोह पहाड़ी और जंगलाती इलाकों को सॉफ्ट लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। फोर्सेस को चैलेंज क्या है? अगर बात करेंगे चैलेंज की जो यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज को दरपेश है, पहले नंबर पे अगर बात करें तो जमीन दुश्वार गुजार है, मौसम भी वहां पे सख्त है, बर्फबारी और धुंध ऑपरेशन को सुस्त करती है, क्योंकि हमने देखा कि जितने भी ऑपरेशन वहां पे चलाए तो कितनी मौसम की यहाँ पे दिक्कतों की वजह से उनको यहाँ पे चैलेंजेस का सामना रहा। और तीसरी अगर हम बात करेंगे तो कम आबादी वाले इलाके जहाँ इंसानी इंटेलिजेंस महदूद हो सकती है, इसलिए अब सिक्योरिटी फोर्सेज की गश्त के साथ साथ ड्रोन निगरानी, टेक्निकल इंटेलिजेंस और मुश्तरका ऑपरेशन पर इन्हिसार बढ़ा रही है। तो यहाँ पे ये जानना है कि क्या ये नया सिक्योरिटी खतरा है? यहाँ पे अगर इस की बात करेंगे तो ये मुकम्मल वापसी नहीं बल्कि लो इंटेंसिटी रिग्रुपिंग की कोशिश हो सकती है, यानी छोटे गिरोहों की महदूद सरगर्मी जो मौके की तलाश में है, लेकिन सिक्योरिटी ग्रिड पहले से ज्यादा मजबूत है। आर्मी, पुलिस और नेम फौजी दस्ते मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। अगर हम आगे के लाइनों की बात करेंगे, जिस तरह से कश्मीर में हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे 3 दहाइयों तक जो मिलिटेंसी का नासूर फैला हुआ था उसको कम करने के लिए कौन से यहाँ पे इकदाम उठाए गए, तो यहाँ पे अब जिस तरह से जम्मू डिवीजन में रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके लिए क्या लाहेअमल किया जाएगा, क्या हो सकता है? तो आने वाले महीनों में फोकस होगा कि पहाड़ी बेल्ट में मुस्तकिल डोमिनेंस, मकामी आबादी के साथ राबिता, सरहदी निगरानी मजीद सख्त करना। जम्मू डिवीजन का जगराफिया ये मुश्किल जरूर है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज की मौजूदगी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस चैलेंज को महदूद कर रहा है। ये जंग सिर्फ बंदूक की नहीं, ये मालूमात, निगरानी और सबर की जंग है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कम और कलील वक्त में किस तरह से कश्मीर वैली में मिलिटेंसी का खात्मा लगभग किया गया, क्योंकि हमने देखा कि ग्राफ कितना नीचे यहाँ पे आ गया है, क्योंकि ये तभी हम मुमकिन हो सका है। मुदस्सिर, आपको यहाँ पे ये बात बावर कराना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि पहले जब लोगों का कम यहाँ पे सपोर्ट मिला करता था सिक्योरिटी एजेंसीज को, तो वो भी कामयाबियां सिमटने में नाकाम ही रहते थे, काफी कम कामयाबी उनको मिलती थी। लेकिन जब से यहाँ पे लोगों ने भी यहाँ पे जागरूकता हासिल की, जब लोगों ने जाना कि मिलिटेंसी से कितना नुकसान हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज के शाना बशाना साथ चलने के लिए खड़े हो गए, तैयार हो गए। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से मिलिटेंसी का ग्राफ जो निचली सतह पर आज पहुंच चुका है, ये तभी जाके मुमकिन हो सका है जब लोगों का यहाँ पे सपोर्ट मिला है। हालांकि जिस तरह से हमने बताया अभी कि यहाँ पे जम्मू डिवीजन के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कम बस्ती वाले इलाके भी है और पहाड़ी जो है यहाँ पे जगहों पे उन्होंने अपनी कमीन राहें बनाई है, जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है कम यहाँ पे फराहम होता है फौज के लिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे दूसरी स्ट्रेटजी अब इख्तियार करके मिलिटेंसी को खदेड़ना है, पूरी तरह से वहां पे भी सफाया करना है, जिस तरह से कश्मीर वैली में किया गया है। तो यकीनी तौर पे आगे के लिए अब ये सफर तय करना है सिक्योरिटी फोर्सेज को कि किस तरह से यहाँ पे जो डोमिनेंस मिलिटेंसी की देखी जा रही है यहाँ पे पीर पंचाल रेंज में, जम्मू डिवीजन में, उसका कला कमा किस तरह से किया जाएगा। जी मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ जुड़ने के लिए और इस अहम तरीन जानकारी के लिए। हमारे स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट और डिफेंस एक्सपर्ट आरिफ रशीद बत बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से जम्मू सूबे के इन अजला में दुश्वारियां आती हैं फौज को ऑपरेशन के दौरान, और ये भी बता रहे थे कि किस तरीके से वहां के घने जंगलात और पहाड़ी इलाके और बर्फ से ढके हुए पहाड़ वहां पे ऑपरेशंस को क्यों तवील किया जाता है।
जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला, सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू। बुलावर इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इतलात के मुताबिक मकामी रिहायशियों ने खंबाला गांव के नजदीक जंगलाती इलाके में 2 मुश्तबा अफराद को देखा जो बैग उठाए घूम रहे थे। मुश्तबा सरगर्मी देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी गई, जिसके बाद फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की मुश्तरका टीमें हरकत में आई। सिक्योरिटी इन न्यूज को बताया कि इलाके को घेरे में ले लिया गया है और मुश्तबा अफराद की तलाशी जो है जंगलात और पहाड़ी इलाकों में तलाशी का अमल जारी है। सर्च ऑपरेशन में जदीद आलात, ड्रोन और दीगर तकनीकी वसाइल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को बर वक्त नाकाम बनाया जा सके। उधर जराया का कहना है कि यह कार्रवाइयां ऐसे वक्त में तय की जा रही हैं जब खित्ते के मुख्तलिफ अजला में, जिनमें किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर शामिल हैं, वहां पे भी इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी हैं। हालिया दिनों में सिक्योरिटी एजेंसियों को इतलात मिली थी कि कुछ दहशतगर्द पहाड़ी इलाकों में छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है। भारी बर्फबारी और सख्त मौसमी हालात के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी मुस्तैदी के साथ इलाके की तलाशी ले रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि शहरियों के जान और माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जा रहा है। ताहाल किसी गिरफ्तारी या झड़प की इतला नहीं मिली है। और वहीं पे एहतियाती तौर पे जम्मू कश्मीर के महकमे दाखिला ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जिला किश्तवाड़ के बाज़ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट खदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं। सरकारी हुक्मनामे में कहा गया है कि 2G, 3G और 4G और 5G सर्विसेज फिलहाल मुअत्तल रहेंगी और ये सर्विसेज जो हैं 30 जनवरी रात के 12 बजे तक जारी रहेंगी। हुक्म का कहना है कि ये इक़दाम एहतियाती तदाबीर के तौर पर उठाया गया है। और वहीं पे जब हम बात करते हैं जम्मू सूबे की, तो हम देखते हैं कि पिछले कई सालों से, खासकर पिछले 2 या 3 सालों से अब दहशतगर्दी के जो वाक़ात हैं उनकी जो मौजूदगी है वो जम्मू सूबे से ज़्यादा बताई जाती हैं। जम्मू सूबे से आए दिन ये खबर आती है कि वहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया और ये भी खबर फिर बाद में आती है कि कुछ ऑपरेशंस 3 दिन, 5 दिन या हफ्ते तक चलते रहते हैं ताकि दहशतगर्दों की जो तलाश है वो की जा सके। अगर हम इस टाइमलाइन की बात करें तो गुज़श्ता 12 माह में 12 मंथ्स गुज़श्ता 12 माह में जम्मू डिवीजन में इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और इन गुज़श्ता माह के दौरान इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। अब जब हम इस टाइमलाइन की बात करते हैं कि कब, कहां और किस नौयत की कार्रवाइयां अंजाम दी गई, तो एनए न्यूज़ की टीम ने जो डाटा मुझे फराहम किया है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि सितंबर ता अक्टूबर 2025 उधमपुर और डोडा के पहाड़ी इलाके, खास तौर पर बसंतगढ़ और स्वेज दार के जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया था। इतलात थी कि मुसल्ला अफराद जंगलात में पनाह लिए हुए हैं। इन कार्रवाइयों में आला फौजी हुकाम ने भी जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। और वहीं पे नवंबर 2025 की अगर बात करें तो उधमपुर के लट्टी और मुलहका इलाकों में मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इतला मिली और सर्च ऑपरेशन किया गया। मकामी शहरी से नकदी छीनने के वाक़े के बाद फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लिया था और तलाशी शुरू कर दी थी। 7 दिसंबर 2025 डोडा के बलारा जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुश्तबा दहशतगर्द ठिकाना तबाह करने का दावा किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान असला और दीगर सामान बरामद होने की इतलात भी सामने आई। 15 दिसंबर 2025 उधमपुर में मुसल्लह झड़प की इतला के बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया। इतलात के मुताबिक 2 से 3 मुश्तबा दहशतगर्दों की मौजूदगी की खबर थी, जिसके बाद इलाके में कई दिन तक तलाशी का सिलसिला जारी रहा। 31 दिसंबर 2025 के साल के इख्तिताम पर किश्तवाड़, डोडा और पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में मरबूत इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ शुरू की गई। इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर पहाड़ी इलाकों में वसी पैमाने पर कॉम्बिंग की गई। जनवरी 2026 की अगर बात करें तो किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन किया गया।
तलाशी का अमल शुरू किया गया। इत्तलात के मुताबिक फोर्सेस ने इलाके को मुकम्मल तौर पर सील करके सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। और वहीं पे अगर हम गुज़श्ता एक साल की बात करें तो गुज़श्ता एक साल के दौरान जम्मू डिवीजन की कई अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन किए। सवाल यह है कि आखिर ये लोग कहां छुपते हैं और ये इलाके इतने मुश्किल क्यों होते हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जम्मू डिवीजन में जब सर्च ऑपरेशन शुरू होता है तो फोर्सेस को कभी कभी एक हफ्ता क्यों लगता है इस सर्च ऑपरेशन को मुकम्मल करने में। किश्तवाड़ के इलाके ज्यादातर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलात पर मुश्तमिल हैं। यहां दरख्त इतने घने होते हैं कि दूर दूर तक देखना मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में बर्फ पड़ती है, रास्ते बंद हो जाते हैं और चलना भी खतरनाक हो जाता है। इसी वजह से जब सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च ऑपरेशन करती हैं तो इन्हें कई दिन लग जाते हैं। अक्सर ड्रोन और हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जाती है। अब बात डोडा की। डोडा के जंगलात भी घने और पहाड़ी हैं। यहाँ छोटी छोटी वादियां और तंग रास्ते हैं। ऐसे इलाकों में कोई शख्स आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता है और नजर भी नहीं आ सकता। इसीलिए फोर्सेस को पूरे इलाके को घेर कर तलाशी लेनी पड़ती है। और जब बात किश्तवाड़ की जाए तो किश्तवाड़ के कुछ इलाके नदी नालों और झाड़ियों से भरे हुए हैं। यहाँ बांस और घने दरख्तों के झुंड हैं। रास्ते सीधे नहीं होते बल्कि पेचीदा और तंग होते हैं। इसलिए अगर कोई शख्स वहां छुप जाए तो इसे ढूंढना आसान नहीं होता। उधमपुर में कुछ जगहें खुले मैदान से शुरू होकर अचानक घने जंगल में बदल जाती हैं। पहाड़ी चढ़ाइयां तेज हैं और रास्ते पथरीले। रात के वक्त ये इलाके और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और वहीं पे अगर आसान अल्फाज में समझे, इन तमाम इलाकों में तीन बातें मुश्तरका तौर पर पाई जाती हैं। घने जंगल हैं, ऊंचे और मुश्किल पहाड़ हैं और कम आबादी और दूर दराज इलाके। यही वजह है कि दहशतगर्द अक्सर ऐसे इलाकों का इंतखाब करते हैं जहां इन्हें छुपने और हरकत करने में आसानी हो। सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पे ऑपरेशन को बड़ी मजबूती के साथ अंजाम देती हैं। फौज, पुलिस और दीगर फोर्सेस मिलकर मुश्तरका ऑपरेशन करती हैं। ड्रोन से निगरानी की जाती है। मकामी लोगों की इत्तलात को भी बहुत अहम समझा जाता है। मकसद ये है कि किसी भी मुश्तबा सरगर्मी को बरवक्त रोका जाए। ये लड़ाई सिर्फ बंदूक की नहीं बल्कि मालूमात, सब्र और मुश्किल ज़मीन में मुसलसल निगरानी की भी है। और यही वजह है कि इन पहाड़ी और जंगलाती इलाकों में ऑपरेशन अक्सर तवील और पेचीदा हो जाते हैं। और वहीं पे मैं आपको बता दूं कि जम्मू डिवीजन की जंगलाती पट्टी दहशतगर्दी की नई हिकमत अमली है या वक्ती चैलेंज। अगर हम गुज़श्ता एक साल का जायजा ले तो एक बात वाज़ा होती है, जम्मू डिवीजन के पहाड़ी और जंगलाती इलाके एक बार फिर सिक्योरिटी मंजरनामे में अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। यह समझना ज़रूरी है कि किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर के इलाके सिर्फ जगराफी नहीं, ये एक मुकम्मल टेक्निकल माहौल है। जगराफी और हिकमत अमली किश्तवाड़ और डोडा का खिता ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलात पर मुश्तमिल है। यहाँ कुदरती गारें, तंग गाठियाँ और घने दरख्त ऐसे कुदरती कवर फराहम करते हैं जहाँ छोटे ग्रुप तवील अरसे तक छुप सकते हैं। किश्तवाड़ और उधमपुर में नदी नालों, झाड़ियों और पहाड़ी रास्तों का जाल है। ये इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल से अंदरूनी हिस्सों की तरफ मुमकिना नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये कोई नया रुझान नहीं, माजी में भी दहशतगर्द ग्रुप पहाड़ी और जंगलाती इलाकों को सॉफ्ट लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। फोर्सेस को चैलेंज यहां पे यह होता है कि जमीन दुश्वार गुजार है, मौसम सख्त है, बर्फबारी और धुंध ऑपरेशन को सुस्त कर देती हैं। कम आबादी वाले इलाके जहां इंसानी इंटेलिजेंस महदूद हो सकती हैं, इसीलिए अब सिक्योरिटी फोर्सेस रिवायती गश्त के साथ साथ ड्रोन निगरानी, टेक्निकल इंटेलिजेंस और मुश्तरका ऑपरेशन पर इन्हिसार बढ़ा रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या यह नया सिक्योरिटी खतरा है जो हम जम्मू सूबे के डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर के जंगलात में देखते हैं, क्या ये एक नया सिक्योरिटी खतरा हो सकता है? मैं ज़ाती तौर पे ये कहना चाहूँगा कि ये मुकम्मल वापसी नहीं बल्कि लो इंटेंसिटी रीग्रुपिंग की कोशिश हो सकती है। यानी छोटे ग्रोहों की महदूद सरगर्मी जो मौके की तलाश में है, लेकिन सिक्योरिटी ग्रिड पहले से ज़्यादा मजबूत। आर्मी, पुलिस और नीम फौजी दस्ते मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम कर रही हैं और आने वाले महीनों में
इन पर फोकस बढ़ सकता है। पहाड़ी बेल्ट में मुस्तकिल डोमिनेंस, मकामी आबादी के साथ राब्ता, सरहदी निगरानी मजीद सख्त करना। जम्मू डिवीजन का जगराफी मुश्किल जरूर है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस चैलेंज को महदूद कर रहा है। यह जंग सिर्फ बंदूक की नहीं, यह मालूमात, निगरानी और सब्र की जंग है। और ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के इस मोड पे बात करेंगे हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड में हम जानते हैं कि वहां पे एक वाक़या पेश आता है। दो मासूम कश्मीरी मुसलमान बच्चे, उन पे हमला होता है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर पार्टियां इस पे मजम्मत करती हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात के साथ साथ हम देखते हैं कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी उत्तराखंड के साथ ये मामला उठाते हैं। कल हमने इस फैमिली से बात की, इनके वालिद से हमने बात की, इनके चचा से हमने बात की, और हमने आपको बता दिया कि ये उस वक्त भी पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। और पुलिस स्टेशन में ये भी बताया गया कि जो इसमें मेन एक्यूज्ड हैं, जो इसमें मुलजिम है संजय, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अफराद अभी भी भगोड़े हैं, वो फरार हैं और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करते हैं। इस मामले को लेकर हमने फैमिली से, विक्टिम फैमिली से बराह रास्त बात की। ताबिश 16 साल लड़का, उसके सर पर चोट लगी है। उसका भाई दानिश, उसके कांधे पे चोट लगी है। अस्पताल में इनका इलाज मुआवजा हो गया, और इस पर हमने बात की थी। और आज उत्तराखंड में एक कश्मीरी शाल फरोश पर होने वाले वहशियाना हमले ने पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। इस वाक़े में जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया, जबकि जम्मू कश्मीर हुकूमत का कहना है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बराह रास्त मुदाखलत के बाद ही मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक बुध के रोज उत्तराखंड के देहरादून जिला के विकास नगर इलाके में 18 साल कश्मीरी शाल फरोश ताबिश अहमद पर मुबैना तौर पर शर पसंदों के एक हजूम ने हमला किया। नौजवानों को लोहे की सलाखों से बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से जारी एक सरकारी बयान में कहा गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मुदाखलत के बाद ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके नतीजे में मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकी। वज़ीर आला के दफ्तर के मुताबिक उमर अब्दुल्ला इस वाक़े पर उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह से फोन पर बातचीत की और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उत्तराखंड के वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि न सिर्फ एफआईआर दर्ज की जाएगी, बल्कि जम्मू कश्मीर के रिहायशियों की मुकम्मल हिफाजत भी यकीनी बनाई जाएगी। बाद अज़ा उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों पर हमलों का ये सिलसिला अब नाकाबिल कबूल हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह दावा करना मुश्किल है कि जम्मू कश्मीर मुल्क का अटूट अंग है, जबकि कश्मीरी शहरियों दीगर रियासतों में अपनी जानों के खौफ में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इनकी हुकूमत ऐसे वाक़ात को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी, और उम्मीद जाहिर की कि वजारत दाखिला दीगर रियासतों को भी इस मामले में संजीदगी से हसास बनाएगी। उत्तराखंड पुलिस की जानिब से जारी सरकारी अपडेट के मुताबिक पुलिस स्टेशन विकास नगर में मुलजिम संजय यादव और एक दीगर शख्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मरकजी मुलजिम संजय यादव को हिरासत में ले लिया गया है और कानूनी कार्रवाई जारी है। उधर जे.एंड.के स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कौमी कन्वीनर नासिर ने दावा किया है कि हमले से कबल मुतासरा नौजवान से इसकी शिनाख्त के बारे में पूछताछ की गई, और यह मालूम होने पर कि वो मुस्लिम और कश्मीरी हैं, हमला और मजीद और पुरतशद्दुद हो गया। वाक़े पर सियासी रद्दअमल भी तेज हैं। CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इसे एक खतरनाक रुझान करार देते हुए कहा कि कश्मीरी ताजिर मुल्क भर में मेहनत से रोजी कमाते हैं, लेकिन बार बार होने वाले ऐसे हमले फौरी जवाबदेही का तकाजा करते हैं। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने इस हमले को कश्मीरियों के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद का हिस्सा करार देते हुए इल्जाम लगाया कि बाज अनासिर इदारा जाती इस्तिस्ना का फायदा उठा रहे हैं।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबरा और हंदवारा के एमएलए सजाद लोन ने कहा कि अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे वाक़ात में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, हत्ता कि नाबालिगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी के तर्जमान साजिद यूसुफ शाह ने भी इस हमले की मजम्मत करते हुए कश्मीरी में दीगर शहरियों की तरह मुहिब वतन है और नफरत पर मबनी इस तरह के वाक़ात नाकाबिल कबूल बताए। उन्होंने मुतालबा किया कि मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़ात दोबारा न हो। ये वाक़ा एक बार फिर मुल्क में कश्मीरी शहरियों की सलामती और रवादारी के सवाल को सामने लाता है। देखना यह है कि हुक्काम की जानिब से आइंदा ऐसे वाक़ात की रोकथाम के लिए क्या ठोस इक़दाम किए जाते हैं, क्योंकि ये वाक़ात दोबारा नहीं होने चाहिए। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने उत्तराखंड में एक कम उम्र कश्मीरी शाल फरोश पर हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने इस वाक़े को बदकिस्मत और गलत करार देते हुए कहा कि मुल्क का हर शहरी किसी भी रियासत में आज़ादाना सफ़र और कारोबार करने का हक रखता है। श्रीनगर में मीडिया के साथ बात करते हुए अशोक कोल ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पहले ही इस वाक़े की मजम्मत कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस हमले की मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती हैं। अशोक कोल ने कहा कि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है और इस तरह के वाक़ात की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मामले पर उत्तराखंड के वज़ीर आला से बात की है, जबकि बीजेपी ने भी अपनी रियासती इकाई के जरिए इस मामले को वहाँ उठाया है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के लिए अलग रियासत के मुतालबे पर अशोक कोल ने दो टोक अंदाज में कहा कि बीजेपी ऐसी कोई तजवीज़ पर गौर नहीं कर रही है। लेकिन जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो ये वाक़या पेश आया है, इस पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफ़ी। हम देख रहे हैं जी, जैसे ही रफ़ी मेरे साथ जुड़ेंगे तो उनसे बात होगी। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जो लोग इस तरह की नफरत मुल्क भर में फैलाते हैं, सवाल सीधा है कि उनके पीछे कौन है, इन लोगों के पीछे कौन है, इनकी फंडिंग कौन करता है, इन्हें रेडिकलाइज कौन करता है, इन्हें एक्सट्रीमिस्ट कौन बनाता है। इन लोगों को जो मजहब के नाम पे, सोबे के नाम पे, रियासत के नाम पे दूसरे शहरियों पर हमला करते हैं, इन्हें रेडिकलाइज कौन कर रहा है, इन्हें एक्सट्रीमिस्ट कौन बना रहा है। संजय यादव अभी जेल में है, 16 साल बच्चे पर हमला किया क्योंकि उसको पता चला ये कश्मीरी मुसलमान है। उसको रेडिकलाइज किसने किया? संजय यादव। उसको रेडिकलाइज किसने किया? मेरे साथ बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफ़ी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तराखंड वाक़े के बाद कई सियासी पार्टियां, पीडीपी, बीजेपी, एनसी तमाम मजम्मत कर रही हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग जिन्हें रेडिकलाइज किया गया है, एक्सट्रीमिस्ट बनाया गया है, क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि उसकी फंडिंग कहां से आती है और कौन लोग उन्हें रेडिकलाइज कर रहे हैं? बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले एक माह के दौरान हमने देखा, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जो है कश्मीरी शॉल सेलर्स या जो दीगर कश्मीरी लोग वहां पे अपना कारोबार कर रहे थे, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको मारा पीटा गया और बाद में उनके वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे अपलोड किए गए। और उसके बाद जिस तरह से आप जानते हैं कि कल उत्तराखंड में जो है एक 18 साल कश्मीरी लड़के के साथ जिस तरह से हमने देखा, जो उस पे एक वहशियाना हमला किया गया, जिसके बाद हमने देखा कि वहां की जो लोकल अथॉरिटीज हैं उन्होंने वहां पे कॉग्निजेंस लिया और हमने देखा कि उसमें एक अफराद जो है वो गिरफ्तार भी हुआ है, जिसका नाम संजय यादव बताया जा रहा है। लेकिन ये बैकग्राउंड देखने वाली बात है, जिस तरह से वहां पे बताया जा रहा है, ये जो मॉब में आते हैं वहां पे ग्रुप्स में आके जो है कश्मीरी लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। और जिस तरह से अब ये हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश, अब हमने देखा देहरादून के एक इलाके में, और इस
से पहले भी कई ऐसे वाक़ात जो है वो रोनुमा हुए हैं। और देखने वाली बात होगी, जिस तरह से कल भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जो है उत्तराखंड के वज़ीर आला के साथ बात की, उन्होंने उनको एश्योर किया कि आने वाले वक्त में इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट जो है वो नहीं जो है किया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से हमने देखा तकरीबन 15-16 इंसिडेंट जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पेश आए, जहां पे मौसम सरमा में वादी कश्मीर से जो लोग वहां पे अपना रोजगार कमाने के लिए जाते हैं, और उन पे जिस तरह से हम देख रहे हैं ये तशद्दुद है। और देखने वाली बात होगी कि ये ग्रुप्स कौन चला रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं, और खासतौर पे जिस तरह से जो रियासतें हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, या जो दीगर रियासतें हैं, वहां पे जिस तरह से कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जाती है। आप देखिए कि किस तरीके के वीडियोस हम आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जहां पे जो हिंदू मजहब से कई लोग जो है वो कश्मीरी मुसलमानों को सता रहे हैं। देखिए हर कोई हिंदू ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ ग्रुप्स जो है वो क्रिएट किए गए हैं और मुख्तलिफ रियासतों में वो जो है वो ये काम चला रहे हैं, जहां पे भी मुसलमानों को देखा जा रहा है वहां पे उनको सताया जा रहा है। और लगातार जिस तरह से इस तरीके के इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं, और जिस तरह से कल की इंसिडेंट की बात करें, जिस तरह से उत्तराखंड में हुआ, जहां पे एक 16-17 साल का एक नौजवान जो वहां पे शॉल सेल कर रहा था, और जिस तरह से उनके ऊपर जिस तरह से वहां पे कई शाहिदीन थे, उन्होंने बताया कि वहां पे एक ग्रुप आया और उनके ऊपर जो है लोहे के रॉड से जो है उनके सर पे मारा उसको, और बाद में उसका हाथ भी जो है वो बताया जा रहा है कि फ्रैक्चर हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से जो मुख्तलिफ रियासतों की जो हुकूमतें हैं या जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और जहां कहीं भी कश्मीरी मुसलमान है, देखिए ये कश्मीरी मुसलमान ही नहीं है, हर एक मजहब का फर्द जो है वो इस हिंदुस्तान में जो है वो सेफ फील करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पिछले कई वक्त से हम देख रहे हैं, जो कश्मीरी लोग हैं वो अब कहीं ना कहीं हिचकिचाहट उनमें है, वो बाहर की रियासतों में कारोबार करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन पे जो तशद्दुद हो रहे हैं। और कल का जो वहशाना हमला एक 17 साल एक नौजवान पे हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से अब जो है दोनों रियासतें जो है, खासतौर पे जो उत्तराखंड की रियासत है, वहां पे जिस तरह से अथॉरिटीज के साथ बात की गई है और एश्योर किया गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि कल के ग्रुप में जिस तरह से 6 लोग आए थे, और जो उस ताबिश के घर वाले थे, जो उनके चाचा और जो उनके वालिद वहां पे थे, वो ये डिमांड कर रहे थे, जो ग्रुप में वहां पे वो लोग थे उन सबको अरेस्ट करनी चाहिए वहां की पुलिस। लेकिन अब तक आपको बता दें कि एक एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन एफआईआर के बाद जो है एक फर्द को जो है गिरफ्तार किया गया है। उसमें से आपको बता दें कि जिसका नाम संजय यादव बताया जा रहा है, उसको फिलहाल के तौर पर जो है गिरफ्तार किया गया है, और जो कार्रवाई जो है वो मजीद जो है वो तेज कर दी गई है। और जिस तरीके से यहाँ पे सियासी पार्टियों ने इस की मजम्मत की है, खासतौर पे हम देखते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, पीडीपी तमाम लोगों ने जो है इसकी मजम्मत की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पार्टियां एक साथ मिलकर जो मुल्क में मजहब, जात पात, शोबा, रियासत के नाम पे नफरत फैलाने की कोशिश की जाती हैं, क्या ये सब मिलकर इसके खिलाफ कोशा होंगे, ताकि ये जो लोग रेडिकलाइज हुए हैं, एक्सट्रीमिस्ट बने हुए हैं, उनके खिलाफ मुल्क एक होकर एक पैगाम दे कि हमारा जो इत्तेहाद है वो कभी टूट नहीं सकता। मुदस्सिर, आपको बता दें कि ये कल का इंसिडेंट नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स मुख्तलिफ रियासतों में पेश आए हैं। आपको बता दें कि मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां यहाँ पे हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी, कांग्रेस, या जिस तरह से अब बीजेपी की जानिब से भी कहीं ना कहीं मजम्मत की जा रही है इन जैसे इंसिडेंट्स पे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स जो है वो इन पॉलिटिशियंस की जानिब से दिए जा रहे हैं, लेकिन एक स्टैंड जो लेना है वो स्टैंड हमें कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से कल वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने खुद बात की वहां के वजीर आला से,
और कहीं ना कहीं एश्योरेंस उन्होंने दी कि इस तरीके के इंसिडेंट्स जो है वो आगे फ्यूचर में नहीं दोहराए जाएंगे और जो ये इंसिडेंट कल पेश आया है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो स्टेटमेंट्स तो दे रहे हैं, लेकिन एक स्टैंड उनका जो है वो सामने नहीं आ रहा है, बल्कि हर कोई, देखिए मजम्मत तो हर कोई कर रहा है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है या यहाँ पे वो कोई सोशल एक्टिविस्ट हो या जो यहाँ पे अवामी हलके हैं, उन्होंने इस बात की मजम्मत की और खास तौर पे वो चाहते हैं कि अगर वादी कश्मीर, खासतौर पे जो कश्मीरी मुसलमान है, अगर वो हिंदुस्तान की दीगर रियासतों में सेफ फील नहीं करता है तो अथॉरिटीज को चाहिए, देखिए मुख्तलिफ जहां हम यहाँ यूटी गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है और इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरह से कहीं ना कहीं जो हुकूमत है वो स्टैंड लेते हुए नजर आ रही है, लेकिन जो बाहर की रियासतें हैं वहां की जो चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या जो वहां की हुकूमतें हैं, उनको पूरी तरीके से एश्योर करना चाहिए कि जो कश्मीरी मुसलमान यहाँ पे कारोबार कर रहा है या स्टूडेंट्स जो वहां पे पढ़ते हैं उनकी जो सेफ्टी है उसको एश्योर करने की जरूरत है। और पूरी तरीके से जब वो श्योरिटी कश्मीरी लोगों को मिलेगी और उसके बाद ही मुझे लगता है कि ये हालात जो है वो ठीक रहेंगे। फिलहाल के तौर पे आपको बता दें कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा यहाँ पे हैं या जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो मजम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो अवामी हलके हैं उनमें काफी ज्यादा जो है एक तो गुस्सा है, दूसरी ओर उनमें वो तशवीश पाई जा रही है कि पिछले कई वक्त से हम देख रहे हैं कि इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो बार बार दोहराए जा रहे हैं। मुदस्सिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए रफी, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो सबसे अहम सवाल यही है, सवाल सीधा है कि आज सवाल किसी एक के ऊपर हमला नहीं, आज सवाल भारत के ज़मीर का है। उत्तराखंड में कश्मीरी मुस्लिम नौजवान पर हमला होता है, शिनाख्त पूछी जाती है, मजहब पूछा जाता है और फिर लाठियां चलती है। सवाल यह नहीं कि हमला किसने किया, सवाल यह है कि ऐसे लोग तैयार कौन कर रहा है, कौन है जो आम शहरियों के जहन में यह जहर भर रहा है कि वो खुद को जज जल्लाद समझने लगे, कौन है जो कह रहा है कि यह मुल्क सिर्फ कुछ लोगों का है, बाकी मेहमान है। आज मैं पूछ रहा हूं ये कौन लोग हैं जो कुछ लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, कौन मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, भारत में रहकर भारत के खिलाफ साजिश करता है ताकि यहां के लोगों को मजहब, जात पात, शोबा, रियासत की बुनियाद पे वो तकसीम कर सके। क्या ये सिर्फ एक हुजूम था या ये वही जहनियत है जो सोशल मीडिया पर दिन रात नफरत बेच रही हैं? क्या ये वही वीडियोस हैं, वही पोस्टर्स हैं, वही नफरत अंगेज बयानिया है जो लोगों को कानून अपने हाथ में लेने पर उकसा रहा है? ये नौजवान शाल बेचने आया था, सियासत करने नहीं, रोजगार की तलाश में उत्तराखंड गया, फसाद फैलाने नहीं, फिर इसके साथ दुश्मन जैसा सलूक क्यों हुआ? मैं आज सीधा सवाल कर रहा हूं, जब नफरत फैलाने वाले खुलेआम बोलते हैं, जब झूठ को सच बनाकर पेश किया जाता है, जब मजहब को हथियार बनाकर पेश किया जाता है, तो जिम्मेदार कौन है? क्या यह सब अचानक हो रहा है या बरसों से एक सोच तैयार की जा रही है? यह मुल्क आईन से चलेगा या हुजूम के गुस्से से? यह मुल्क कानून से चलेगा या अफवाहों से? अगर आज हमने यह सवाल नहीं पूछा तो कल कोई और नौजवान निशाना बनेगा, किसी और शहर में, किसी और नाम के साथ। यह बहस किसी एक रियासत या एक वाक़े की नहीं है, यह बहस भारत के मुस्तकबिल की है। तो आज हम पूछेंगे, कौन नफरत फैला रहा है, कौन लोगों को रेडिकलाइज बना रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम खामोश रहेंगे? बहस शुरू होनी चाहिए और उस पे जो है खुल के बात होनी चाहिए, क्योंकि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में कश्मीरी मुस्लिम नौजवानों पर होने वाले हालिया हमलों ने एक बार फिर मुल्क में नफरत, अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी के बढ़ते हुए रुझान पर संजीदा सवाल खड़े कर दिए हैं।
ताजा वाक़ा उत्तराखंड के देहरादून जिला में पेश आया, जहां एक कम उम्र कश्मीरी मुसलमान शाल फरोश को मुबैना तौर पर एक हुजूम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवानों को शिनाख्त पूछने के बाद निशाना बनाए जाने का इल्जाम है, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ। यह कोई अलग थलग वाक़ा नहीं, गुज़श्ता कुछ अरसे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ऐसी इतलात सामने आती रही जहां कश्मीरी या मुस्लिम शिनाख्त रखने वाले अफराद पर हमले किए गए। इन वाक़ात ने यह सवाल मजीद गहरा कर दिया है कि आखिर इस नफरत को हवा कौन दे रहा है। सवाल यह है कि कौन लोगों को इस हद तक मुश्तइल कर रहा है कि वो आम शहरियों, मेहनती मजदूरों, नौजवानों पर हाथ उठाने लगे। कौन ऐसे नजरियात फैला रहा है जो मजहब और शिनाख्त की बुनियाद पर तशद्दुद को जायज ठहराते हैं। माहिरीन का कहना है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत मालूमात, नफरत अंगेज बयाने और गैर जिम्मेदाराना प्रोपेगेंडा ऐसे जहन तैयार कर रहा है जो कानून को अपने हाथ में लेने से नहीं हिचकिचाते। लेकिन जमहूरी मुआशरे में तशद्दुद का कोई जवाज नहीं हो सकता। कानूनी माहिरीनों और इंसानी हुकूक के कारकुनों का मुतालबा है कि ऐसे हमलों में सिर्फ मुल्जिमान की गिरफ्तारी काफी नहीं, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि नफरत की सोच कहां से जन्म ले रही है और इसे मुनज़्ज़म तौर पर कैसे रोका जाए। आईन हर शहरी को मुल्क के किसी भी हिस्से में रहने, सफर करने और कारोबार करने का हक देता है। मजहब या इलाके की बुनियाद पर तशद्दुद न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि मुल्क की इज्तिमाई इक़दार पर भी सवालिया निशान है। अब देखना यह है कि रियासती और मरकजी सतह पर नफरत अंगेज बयाने के खिलाफ क्या ठोस इकदाम उठाए जाएंगे, ताकि मुस्तकबिल में किसी और बेगुनाह को इस तरह निशाना न बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में आज लद्दाख के मारूफ माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की हिरासत से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जहां वांगचुक ने अरब बिहार से मुतल्लिक मुबैना बयानात और हिंदू देवताओं के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरों के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। सोनम वांगचुक इस वक्त कौमी सलामती एक्ट NIA के तहत राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में कैद हैं। ये समाअत इनकी अहलिया गीतांजलि की जानिब से दायर दरखास्त पर हुई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस PB वर्ले पर मुश्तमिल बेंच के सामने वांगचुक की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलाइल पेश किए। कपिल सिब्बल ने कहा कि पुलिस ने एक मखसूस वीडियो के जरिए हिरासती हुकुम को गुमराह किया और वांगचुक के बयान को गलत सबाक में पेश किया। कपिल सिब्बल के मुताबिक पुलिस का दावा है कि वांगचुक ने कहा था कि अगर लद्दाख को रियासत का दर्जा न मिला तो अरब बिहार की तरह हुकूमत का तख्ता पलट दिया जाएगा। ताहम सिब्बल ने वाज़ा किया कि वांगचुक ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और वो अदालत में इस वीडियो का मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट पेश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू देवताओं के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरों का इल्ज़ाम बेबुनियाद है और बाज़ IT सेल की जानिब से वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सिब्बल के मुताबिक वांगचुक ने दरअसल ये कहा था कि लद्दाख को कश्मीर से अलग करने के बाद मरकजी हुकूमत ने आइन के 6ठे शेड्यूल के तहत तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा पूरा नहीं किया। कपिल सिब्बल ने मिसाल देते हुए कहा कि वांगचुक ने राम और सीता के हवाले से एक तमसीली बात की थी और जिसे गलत माने पहनाई गई। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के बयान पर लोगों को हिरासत में लिया जाए तो मुल्क में इज़हार राय मुमकिन नहीं। सिब्बल ने इस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया कि वांगचुक ने कहा था कि अगर मुतालबात पूरे नहीं हुए तो जंग के दौरान लद्दाख के लोग हिंदुस्तानी फौज की मदद नहीं करेंगे। उनके मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी और इसके बरक्स वांगचुक हुकूमत और वज़ीर आज़म की तारीफ करते नजर आए। साथ ही पुरअमन एहतिजाज पर जोर देते हुए समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की सेहत से मुतल्लिक भी अहम हिदायत जारी किए। हज 2026 के आज़मीन के लिए एक अहम और सहूलियत बख्श ऐलान सामने आया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुंतखब आज़मीन हज को अपनी परवाज़ें खुद ऑनलाइन बुक करने की सहूलियत फराम कर दी है। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट हज कमेटी के सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव अफसर SP तिवारी के मुताबिक आज़मीन अब अपनी ज़ाती मालूमात के साथ ऑनलाइन जो है अपनी टिकट बुक कर सकते हैं
और अपनी पसंद की फ्लाइट मुंतखब कर सकते हैं। उन्होंने वाज़ा किया कि ये सहूलियात मुकम्मल तौर पर इख्तियारी हैं और इसका मकसद आज़मीन को ज़्यादा सहूलियात और इख्तियार देना है। ऑनलाइन सेल्फ बुकिंग की ये सहूलियात 19 जनवरी 2026 से सिर्फ 4 दिन के लिए दस्तयाब होगी, इसलिए आज़मीन को जल्दी करना होगा। ये भी बताया गया है कि बुकिंग का इन्हिसार सीट की दस्तयाबी और परवाज की गुंजाइश पर होगा, जबकि एक बार फ्लाइट बुक होने के बाद सफर या परवाज की तारीख में किसी किस्म की तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। दुनिया में बढ़ती हुई कशीदगी और गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि महात्मा गांधी का अदम तशद्दुद, सच्चाई और इंसानी वक़ार पर मबनी नजरिया आज भी पूरी दुनिया के लिए रहनुमाई फराहम करता है। जम्मू में गांधी ग्लोबल फैमिली के ज़ेर एहतिमाम मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने महात्मा गांधी और आज़ादी की जद्दोजहद में गांधी के रास्ते पर चलने वाले मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यह इज्तिमा सिर्फ एक यादगार तकरीब नहीं बल्कि जम्मू व कश्मीर के लिए अमन और उम्मीद की अलामत है। उनके मुताबिक ये प्रोग्राम इस बात का मुज़हिर है कि गांधी इक़्तिदार ने किस तरह नस्ल दर नस्ल इंसानियत की रहनुमाई की। मनोज सिन्हा ने कहा कि आज दुनिया एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, जहां जगराफी सियासी कशीदगियां, समाजी तकसीम और माशी तब्दीलियां नुमाया हैं। उन्होंने आलमी हालात का हवाला देते हुए कहा कि ममालिक के दरमियान, माशरों के अंदर और अफराद के बीच तनाव साफ नजर आ रहा है और दुनिया किसी ऐसे लम्हे की मुंतज़िर दिखाई देती है जो मौजूदा ताल्लुकात को मुतासिर कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया के किसी हिस्से में जंग के बादल मंडला रहे हों और माहौलियाती तब्दीली इंसानियत के मुस्तकबिल को चैलेंज कर रही हो, तो ऐसे वक्त में महात्मा गांधी की आवाज़ हौसला और ताकत फराहम करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक गांधी महज माजी की एक शख्सियत नहीं बल्कि आज के दौर के लिए भी एक रहनुमा है। अदम तशद्दुद, सच्चाई और खुद इदारियत का इनका नज़रिया आज भी इतना ही मौसर है जितना आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान रहा था। मनोज सिन्हा ने गांधी के रिसाले हरिजन में 16 मार्च को शाया एक तहरीर का हवाला देते हुए कहा कि गांधी का मानना था कि खुदा एक है मगर मज़ाहिब कई हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक दरख्त को बेशुमार पत्तियां होती हैं। उन्होंने कहा कि इंसानी वक़ार को तहफ़्फ़ुज़, मसावात, समाजी इंसाफ और नौजवानों के हुकूक़ ही वो बुनियादें हैं जिनके ज़रिए दुनिया के बड़े से बड़े मसाइल का हल मुमकिन है। यौम शहदा के मौके पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शहदा को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि शहदा की अजीम कुर्बानियां आने वाले नस्लों के लिए हमेशा मशाल राह रहेंगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इन शहदा को सलाम पेश किया जिन्होंने कौम और आज़ादी, इंसाफ और जमहूरियत के आला उसूलों के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। वज़ीर आला का कहना था कि शहदा की बेमिसाल कुर्बानियां हमेशा नस्ल दर नस्ल हौसले और तहरीक का जरिया बनी रहेंगी। उधर वज़ीर आला के दफ्तर के मुताबिक श्रीनगर में वाक़ा सिविल सेक्रेटरीट में शहदा की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस मौके पर कहा गया कि ये खामोशी उन अजीम कुर्बानियों के लिए कौम की दायमी एहतराम की अलामत है जो मुल्क के लिए दी गई। यौम शहदा के मौके पर यह खराज अकीदत एक बार फिर उन कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन पर आज की आज़ादी और जमहूरी इक़दाम कायम है। एनए न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज़ चैनल में मुदस्सिर याकूब रात 7 बजे फिर होगी मुलाकात। एनए न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खुदा हाफिज।